सो व्हाट इज अप गाइज, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि लॉर्ड वर्सेस ग्रैंड मास्टर। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है और यहाँ पे लोग क्यूरियस भी है कि लॉर्ड वालों को ज्यादा मिलेगा या ग्रैंड मास्टर वालों को ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपको अभी ये सोच के लग रहा होगा कि भाई लेवल ऑब्वियस सी बात है, लॉर्ड पे ज्यादा है तो लॉर्ड वालों को ज्यादा मिलेगा। बट यहाँ पर मैं आपकी गलतफहमी दूर कर सकता हूँ अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी प्रूफ कर दूंगा कि कैसे ग्रैंड मास्टर वालों को ज्यादा मिलेगा, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे अगर वो खरे उतरते हैं तो वहां पर लॉर्ड वालों को बीट करते हुए ग्रैंड मास्टर वाले जो है वो ज्यादा पैसा लेके जाएंगे और ज्यादा मनी कमा करके जाएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जितनी भी वीडियोस लाता हूँ जरूर से एंड तक देखा करो, ताकि आप लोगों के मन में जो क्यूरियोसिटी, जो इच्छा चलती रहती है, वो सबकी सब वहीं पे एंड हो जाए और आपके सवालों को बेसिकली जवाब मिल जाए। आगे वीडियो में आप लोगों का एक विनर भी अनाउंस करने वाला हूँ, जो कि मेरे 1100 रुपए का विनर यहाँ पे होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग स्क्रीन पे देख लो जल्दी से कि ये जो अपडेट है ये बेसिकली कल रात को आया है। अगर आप लोगों ने मेरी सुबह की वीडियो नहीं देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको इस अपडेट से अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है देखो, इन्होंने स्नैपशॉट ले लिया है। कल यहाँ पे रात को 11:30-12 बजे के बीच में इनका स्नैपशॉट का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और यहाँ पर इन्होंने सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे वेलकम टू इंटरल्यूड और द गेम डज नॉट एंड हियर स्नैप्स, वी आर नाउ एंटरिंग इंटरल्यूड सीजन ऑफ हैमस्टर कॉम्बैट। जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम एक बीच के सीजन में एंटर कर रहे हैं, मतलब कि सीजन 2 भी अभी आया नहीं है और ये वाला जो सीजन है ये कुछ सप्ताह चलेगा, इसको इंटरल्यूड सीजन बोल रहे हैं सीजन 2 आने से पहले। और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको डायमंड फार्म करने का मौका मिलेगा। मतलब इन्होंने जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट अलग बना दिया है जिसमें कि आप जो है डायमंड फार्म कर सकते हो। तो फटाफट आपको मैं लेके चलता हूँ अपने गेम के ऊपर और हम आ गए, गेम को ओपन कर रहे हैं। अब तो गेम बहुत जल्दी ओपन होगा, मुझे पता है, क्योंकि लोग जो है सब अपना छोड़ के बैठ चुके होंगे और लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। आपने देखा कि पूरी तरीके से ये जो है इसका UI चेंज हो गया है, हर चीज रीसेट हो गया है। आपका यहाँ पे कोई भी लेवल वगैरह अगर आप जाते हो नहीं दिखा रहा है और स्किन भी अब सारी की सारी आप फ्री हो गई है, कोई भी स्किन अनलॉक कर सकते हो। मतलब सही नहीं है, एक नंबर के बेवकूफ आदमी है। मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इन लोगों में ना ये कोई भी इनका मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है। इन्होंने देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन्होंने जो है यहाँ पर आप अब तो ये दिखाई नहीं रहा, लेकिन रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया था। अब रिवॉर्ड्स वाला सेक्शन 3 वीक तक चलने वाला था, 26 तारीख तक, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने स्नैपशॉट का जो है इंट्रोड्यूस करा दिया। जो स्कीम था वो जो कलेक्ट करने वाला जो था, लोग कह रहे थे कि वो NFT बनेगा, वो स्किन अब फ्री में देने लग गए। तो ये क्या मतलब, क्या दिमाग लगा के ये चीजें लॉन्च करी थी जब आप लोगों को इसको एंड तक लेके ही नहीं जाना था। वो रिवॉर्ड वाला सेक्शन हटा दिया, अब लोग मनी कलेक्ट नहीं कर पा रहे। मैं 35 मिलियन तक करा था मैंने इस वाले अकाउंट में, स्पेसिफिक ये मेरा अल्टरनेट अकाउंट है। उसके बाद से जो है इन्होंने सब हटा दिया। तो यही इसी से ही पता लग जाता है कि ये लोग बिल्कुल मिस मैनेजमेंट के साथ चल रहे हैं। जो मर्जी जो आया कर दिया, जो मर्जी जो आया रिमूव कर दिया। ऐसे ही चीटिंग इज बैड वाला पहले सबको दे दिया, फिर सब में से रिमूव कर दिया। तो इनके अंदर स्टैंडर्ड अब किसी भी तरीके से बचा ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिवॉर्ड वाला सेक्शन यूजलेस ही तो था, लोगों ने 2 वीक भी ढंग से यूज नहीं करा था और हटा दिया उसको पहले ही। क्या बकवास बाजी है भाई। बट फिर भी अब देखते हैं ये कितना पैसा ये देने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि ये डायमंड वाले गेम को ना खेले। और एक मैं ही ऐसा यूट्यूबर हूँ या वीडियो आप जिसकी देखते हो जो आपको क्लियरली ये सजेस्ट कर देता है। मैंने की वाले टाइम पे भी सजेस्ट किया था कि भाई जब तक आपको कोई और छोर या अपडेट ना मिले, आप फालतू में की के ऊपर जो है अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो, अगर आप लॉर्ड पे हो, अगर आप ग्रैंड मास्टर पे हो, तो आपको कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं और कैसे ग्रैंड मास्टर वाला जीत सकता है। अब लॉर्ड के लिए देखो, यहाँ पर मेरे पास अब कुछ डाटा तो बचा नहीं है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ, लेकिन स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पर जब आपको एयर ड्रॉप मिलेगा तो एयर ड्रॉप जब मिलता है वो कैसे मिलता है, वो आपको मिलता है प्रॉफिट पर आवर के बेसिस पे। यहाँ पर एलोकेशन पॉइंट्स जो थे उनके बेसिस पे मोस्टली आपको मिलने वाला है। पैसिव इनकम बोले तो प्रॉफिट पर आवर। अर्न टास्क का मतलब ये है कि जैसे आप डेली टास्क इनके कर रहे हो, रिवॉर्ड वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स अगर आपने इन्वाइट किया है तो उसके बेसिस पे भी आपको जो है यहाँ पर ये भी एक एयर ड्रॉप रिसीव होने वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग पॉइंटों में बांटा हुआ है और आने वाले टाइम पे जब आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे इन्हीं के बेसिस पर मिलेंगे और वही पॉइंट्स जो है आपके टोकन्स में कन्वर्ट होंगे और आप उनको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाओगे। तो ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर देखो, पैसिव इनकम, अर्न टास्क, फ्रेंड्स, अचीवमेंट्स, टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, कीज। तो यहाँ पर जो है आप देखो, जो ऑब्वियस सी बात है
ज़्यादा बड़े लेवल पे है उसके पास जो है उसने ज़्यादा चीज़ें कर रखी होंगी, उसने ज़्यादा चीज़ें अचीव कर रखी होंगी। जैसे कि यहाँ पर जो है वो उसका प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो है उसने टास्क वगैरह किए होंगे, फ्रेंड भी इनवाइट किया होगा, अचीवमेंट भी किया होगा। तो यहाँ पर देखो, अब जब आप लेवल पे देखने जाते थे तो लेवल पे जो रैंकिंग दी गई है लोगों को, जैसे मान लो आप लॉर्ड पे चले गए, ग्रैंड मास्टर पे चले गए, तो वहाँ पर रैंकिंग दी गई थी, वो दी गई थी पैसिव इनकम के हिसाब से। पैसिव इनकम बोले तो कि प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से, स्पेसिफिकली आप इस चीज़ को मान सकते हो। और प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से जब आपको रैंकिंग दी गई थी तो यहाँ पर आप टोटल कितना एयर ड्रॉप का टोकन आपको रिसीव होगा, टोटल ओवरऑल जो बात करूँगा 100 बिलियन का, 10,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ये टोकन यहाँ पे ये अलॉट करने वाले हैं और अपने यूज़रों में बांटने वाले हैं। इनके पास कितने यूज़र थे, इनके पास है टोटल 10 करोड़ एक्टिव यूज़र। हम यही मान के चल रहे हैं कि इनके पास 10 करोड़ एक्टिव यूज़र थे, जिसमें से कि ग्रैंड मास्टर पे आप अगर अचीवमेंट वाले सेक्शन में पहले जाते, अब तो नहीं दिखेगा अचीवमेंट वगैरह का कोई भी सेक्शन। 5 बिलियन जो दर्शाता है वो दर्शाता है यहाँ पर लॉर्ड लेवल गोल्स। तो लॉर्ड लेवल पे अगर आप देखने जाओ तो 5.45% लोग हैं, और यहाँ पर अगर आप ग्रैंड मास्टर पे देखने जाओ तो यहाँ पर 15.54% जो है यहाँ पर लोग निकल के आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये अंदाज़ा लग गया कि 10 करोड़ में से करीब यहाँ पर 1.5 से 2 करोड़ के करीब यहाँ पर इनके डाटा के हिसाब से बताऊँ, अगर मैं जिन्होंने कॉइन कलेक्ट किए हुए हैं 200 मिलियन या उससे ज़्यादा, वो है 15%। और ये जो है पर्टिकुलर 1 बिलियन वाले 5% है, और यहाँ पर जो 10 मिलियन वाले 30% है, और यहाँ पर 1 मिलियन कॉइन जो है वो 43% के हिसाब से है। तो ऐसे करके जो है ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और ये हमें क्लियरली डाटा दे देता है कि भाई हाँ इस लेवल पे इतने हैं और इस लेवल पे इतने हैं। तो लॉर्ड लेवल पे अगर आप देखोगे 1.5 बिलियन कॉइन जिनके हुए पड़े वो लॉर्ड लेवल के बंदे होंगे, तो वो 5.45 पे हैं। और ये जो 200 बिलियन के जो कॉइन्स जिनके हैं वो 15% था। तो मतलब 1.5 करोड़ यहाँ पर ग्रैंड मास्टर वाले हैं, और यहाँ पर 10 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। मंथली इनके एक्टिव यूजर्स से ही ये डिस्ट्रीब्यूशन देंगे ना, तो यहाँ पर हम ओवरऑल बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1.5 करोड़ के करीब में जो है ग्रैंड मास्टर में लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लॉर्ड की, तो यहाँ पर 50 से 60 लाख लोग जो है लॉर्ड में बैठे हुए हैं। तो लॉर्ड में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लॉर्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले होगा उनके प्रॉफिट पर आवर के बेसिस पे। और रैंक भी अगर आप देखते थे जब आप जाते थे यहाँ पर स्क्रॉल करने अपने लेवल्स को देखने, अब तो खैर लेवल वगैरह यहाँ दिखा नहीं रहा, तो वहाँ पर प्रॉफिट पर आवर के बेसिस पे ही रैंक दी गई है। तो यहाँ पर ये तो साफ पता लग रहा है कि जब रैंकिंग और जब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा तो वो जो है रैंकिंग के हिसाब से देगा, और रैंकिंग जो है प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से की गई है। प्रॉफिट पर आवर जो है आपको टॉप में लाने का काम करेगा, और उसके बाद ये जो बाकी एलोकेशन पॉइंट्स है ना, ये आपका एयर ड्रॉप का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये जो और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगा, तो यहाँ पर अगर आप लॉर्ड में हो, आपका प्रॉफिट पर आवर ज़्यादा है और आपने थोड़े बहुत जैसे फ्रेंड वगैरह ऐड किए हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो आपका जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली एयर ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अभी ग्रैंड मास्टर का भी समझाऊंगा कि ग्रैंड मास्टर कैसे यहाँ पर जो है जीत सकता है। अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर देखो, एक हैमस्टर टोकन का प्राइस आने का जो संभावना है वो लगाया जा रहा है ₹1.80 से लेकर ₹1 तक। और 100 बिलियन का जो सप्लाई है वो ऑलरेडी पहले नोट कॉइन दे चुका है, और उसका जो प्राइस है 70-80 पैसे के बीच में यहाँ पर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका थोड़ा डिमांड ज़्यादा है हैमस्टर कॉम्बैक्ट टोकन्स का, तो यहाँ पर इसका प्राइस ₹1 तक जा सकता है। अगर ₹1 से ज़्यादा जाता है तो और बेस्ट ही है, यहाँ पर घाटा कुछ भी नहीं है किसी का भी। बट यहाँ पर एक और एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए बस बेसिकली इनको कन्वर्ट करके होंगे, क्योंकि 100 बिलियन 10,000 करोड़ टोकन्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 करोड़ आते हैं। उसमें से 60% ये लोगों में बांटेंगे। अब 60% ये लोगों में बांटेंगे तो 60% का जो दाम लगेगा वो 6,000 करोड़ लगेगा, और 6,000 करोड़ जो है बाकी इन लेवल्स पे बांटे जाएंगे, एलोकेशन पॉइंट्स के हिसाब से बांटे जाएंगे। तो अब जैसे जो लॉर्ड पे है उनको पहले तो ये देखा जाएगा कि लॉर्ड पे रैंकिंग कितनी है। अब आप कैटेगरी वाइज ही तो बांटोगे किसी को, तो इस वजह से जब रैंकिंग दी गई है पहले लॉर्ड वालों को देखी जाएगी कि इनकी रैंकिंग कितनी है। तो लॉर्ड पे जो होगा 6,000 करोड़ में से मैं मान के चल रहा हूँ एक आइडिया के हिसाब से कि 3,000 करोड़ रुपए अलॉट हो जाएंगे। अब 3,000 करोड़ अलॉट होने के बाद भी यहाँ पर लॉर्ड पे उन्हीं को ज़्यादा पैसा मिलेगा जो कि इनके टॉप परसेंटेज में होंगे। जैसे टॉप 100 में जो है आपने रैंक के हिसाब से देखा ही था, टॉप 100 में है, उन्होंने फ्रेंड वगैरह अच्छे जोड़ रखे हैं, की वगैरह अच्छे कनेक्ट कर रखे हैं, तो उनको जो है सबसे ज़्यादा अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं टॉप 10,000 में, तो 10,000 में भी देखा जाएगा कि कौन जो है सबसे ऊपर है और कौन कम है, तो उनको ही एक स्पेसिफिक अमाउंट जो भी डिसाइड करेंगे वो अलॉट हो जाएगा। और सबसे कम उनको मिलेगा जो कि है बिल्कुल लॉर्ड में लास्ट में झूठ रहे होंगे। आया समझ, जो लॉर्ड में खाली नाम करके चले गए होंगे, उन्होंने और चीज़ें ये सारी की सारी चीज़ें वो टच नहीं की होगी,
तो ये चीज़ें करना भी जरूरी था, और वो सोच रहे थे कि बस लॉर्ड में पहुंच जाऊँ और मुझे जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा पछताने वाले हैं। अब ग्रैंड मास्टर वालों को कैसे ज़्यादा मिलेगा? अब मान लो आप ग्रैंड मास्टर पे हो, आपका प्रॉफिट पर आवर 9 मिलियन है, आपका प्रॉफिट पर आवर 50 मिलियन है, 60 मिलियन है, ज़्यादा अमाउंट आप यहाँ पर कलेक्ट करके बैठे हो। आपने 100 फ्रेंड जोड़ रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, या आपने अपने 100 फ्रेंड जोड़ रखे हैं, आपने जो टास्क वगैरह डेली टास्क वगैरह कंप्लीट कर रखा है, टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन इनका जोड़ रखा है, की वगैरह डिसेंट ले रखा है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो लॉर्ड पे बैठे हैं वो लॉर्ड पे, फॉर एग्जांपल मान लो मैं लॉर्ड पे बैठा हूँ 2 मिलियन प्रॉफिट पर आवर के साथ में, मैंने जो है 1-2 फ्रेंड जोड़े हैं, मैंने जो है यहाँ पे और ज़्यादा टास्क वगैरह नहीं किए, की वगैरह जो कलेक्ट नहीं किया, और वहीं पे जो है यहाँ पर ग्रैंड मास्टर पे बैठा हुआ बंदा है 7 मिलियन प्रॉफिट पर आवर के हिसाब से, और वहाँ पर उसने जो है टास्क वगैरह बढ़िया किए हुआ है, यहाँ पर फ्रेंड वगैरह जो है उसने अच्छे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है उसने डेली टास्क रिवॉर्ड वगैरह कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि उसको कम पैसा मिलेगा? नहीं, यहाँ पर वो ग्रैंड मास्टर वाला लॉर्ड वाले को बीट कर जाएगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर पर, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रैंड मास्टर पे भी जैसे मान लो 3000 करोड़ तो लॉर्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन जब ग्रैंड मास्टर पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आइडिया के हिसाब से मेरे कोई घर में रिश्तेदार नहीं लग रहे जो मैं बता रहा हूँ कि भाई हाँ इतना, एक आइडिया कि अगर ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें बटेंगी तो इसी हिसाब से बटेंगी ना, और तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज अगर बांटने लग गए, हैमस्टर जैसा मान लो लॉर्ड लेवल पे एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बंदों को इतना मिल जाएगा, जो इनके 10,000 पर टॉप में फॉलो कर रहे हैं उनको इतना मिल जाएगा, जो उनकी 1 लाख टॉप में फॉलो कर रहे हैं उनको इतना मिल जाएगा। तो लॉर्ड के कंपैरिजन में अगर जो ग्रैंड मास्टर पे ज़्यादा हाई रैंक लेकर बैठे होंगे उनको यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि आपकी जैसे रैंकिंग हाई नहीं हुई है, आप जो है लॉर्ड पे नहीं पहुँचे हो तो आपको कम मिलेगा, तो ये भूल जाओ, क्योंकि अगर आपने मेहनत कर रखी है, अगर आपने जो है ग्रैंड मास्टर पे होते हुए भी मेहनत कम कर रखी है और यहाँ पर प्रॉफिट पर आवर वगैरह अब ठीक बढ़ा के बैठे हो, फ्रेंड वगैरह जोड़ रखे हैं, इनके एलोकेशन पॉइंट के हिसाब से आप जो है बिल्कुल सही और टॉप के चीज़ें करके बैठे हुए हो, तो आप देखो यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा लॉर्ड वालों से भी ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। अब जो 10 लाख पर बैठा हुआ है और आप यहाँ पर 10,000 50,000 का अंडर में बैठे हुए हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब एलोकेट होंगे पैसे तो टॉप के बंदों को ही तो ये ज़्यादा देने वाले हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आप क्या सोचते हो, क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो, और आप अगर एग्री करते हो तो आपके पास कितना प्रॉफिट पर आवर था, आपने कितने की कलेक्ट किए हुए थे, और आपने स्पेसिफिकली कितनी मेहनत की हुई थी। क्योंकि देखो मैं अगर इस आईडी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो मैंने इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं की है, मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट अगर इस आईडी के हिसाब से, अब जैसे मान लो इस आईडी को मैंने ग्रैंड मास्टर पर पहुंचाया है, और ये जो है अचीवमेंट वगैरह अगर कोई लॉर्ड पे भी बैठा होगा, उसने 15वें लेवल का कार्ड नहीं कंप्लीट कर रखा होगा, उसने जो है ये स्किन्स नहीं लिए होंगे, उसने अपने प्रॉफिट पर आवर को जो है 2 मिलियन पे ही रखा होगा, और मेरा जो है यहाँ पर 5 मिलियन प्रॉफिट पर आवर, मान लो यहाँ पे मैं 100 के अंदर में उसका प्रॉफिट पर आवर होगा, लॉर्ड में बैठा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब कंपेयर होगा तो यहाँ पर लेवल ही नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि किस बंदे ने कितना ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। आ रहा है समझ? तो यहाँ पर आप ये चीज़ सोच के बिल्कुल निश्चिंत रहो कि देखो जो पैसा बटेगा वो ओवरऑल आपके जो है यहाँ पर कार्य को देख के करा जाएगा। प्रॉफिट पर आवर आपका बढ़िया है, ठीक है, एक तो अगर प्रॉफिट पर आवर बढ़िया है तो आप ऑलरेडी इनके टॉप रैंक में हो, प्लस में एडिशनली अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब ओवरऑल कंपैरिजन आएगा तो आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस है। तो भाई देखो यहाँ पर है अब गिव अवे का टाइम, 1100 रुपये एक बंदे को मिलने वाला है जिसने मेरे कल के वीडियो पे कमेंट किया हुआ था, और ये जो है मैं इसको सिंपल कॉपी कर लेने वाला हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है कमेंट पिकर में इसको डाल के और रैंडमली कमेंट पिक कर लूँगा। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई दोस्त को चुन लेता है, इससे कैसे दोस्त चुन के आएगा भाई बाहर, मैं रैंडमली कमेंट पिक कर रहा हूँ। तो ये सब बकवास जी वाले कमेंट मत किया करो। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं सिंपल अब यहाँ पर जो है डाल के फैच कर लूँगा पहले तो कमेंट 25 तारीख तक। अभी कल भी मैंने इसको जितवाया, आज भी जितवा रहा हूँ, कल भी जितवाऊंगा, परसों भी जितवाऊंगा, नरसों भी जितवाऊंगा, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि मेरे को सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो और आपका कमेंट सेलेक्ट भी हो जाता है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो मेक श्योर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो। यहाँ पर देखो इस वाले जो मेरे कल की वीडियो में यहाँ पर टोटल 1067 जो है यहाँ पर कमेंट्स आए हुए हैं, और मैं यहाँ पर एक लकी विनर को सेलेक्ट करने वाला हूँ ताकि भाई लगातार वीडियोस देख रहे हैं उनका भी तो किसी एक बंदे का फायदा होना चाहिए। दोस्तों लालच वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको वैसे भी इंफॉर्मेशन में बहुत अच्छी देता रहता हूँ, तो आपका सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए हम यहाँ पर पिक कर लेते हैं कमेंट। तो यहाँ पर जो है ये आया हुआ है ए कू चौहान E6 लव यू ब्रो, और यहाँ पर इन्होंने टाइम स्टैम्प डाला हुआ है, ठीक है। बेसिकली अब जो भी इनका कमेंट है मैं रैंडमली यही छोड़ने वाला हूँ,
और ये जो है मेरे लकी विनर हो गए हैं। तो अभी जाके चेक किया जाएगा कि ये मेरे को सब्सक्राइब करके बैठे हैं पहले से, ये नहीं बैठे हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ मेरे को मेरी आईडी पे जाके ईमेल निकाल के और वहाँ पे ईमेल में ये स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना है। मेक श्योर करें कि जिस आईडी से मेरे को वो कांटेक्ट कर रहे हैं वो ईमेल इनके चैनल पे मेंशन हो।